मिश्रा से करते हैं जरा बातचीत और समझते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या किया जाए। हमारे आज के मेहमान हैं अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज बाजार के पास एक रेजिस्टेंस है 550 650 का, ऑलरेडी हमने गैप के साथ ओपनिंग की है, बाजार वहीं पे आके काम भी कर रहा है। सर ये रेंज पार हो जाएगी या फिर रुकना होगा थोड़ा? गुड मॉर्निंग सर। ओ ठीक है, अभी लगता है थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, उनसे भी बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। हाँ अजीत सर आवाज आ रही है ना? एक बार वापस से बोलेंगे आप कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सर एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करो, कई बार क्या वो फीड हैंग हो जाती है तो आपको वापस से डिस्कनेक्ट करना होगा। सर अभी आपको वापस जोड़ते हैं। अजीत सर आप हमको सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए, अब अभी हम आपको डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करते हैं, जब तक कुछ क्रिटिकल डाटा जो इंडेक्सिस का है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। 22,550 650 की रेंज है, मोटा मोटी टारगेट की रेंज है। अगर आप स्क्रीन चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। निफ्टी का फ्यूचर्स 650 के आके पार होगा क्योंकि इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है। अगर आप स्पॉट दिखाओगे तो 550 के आसपास चल रहा होगा। ये जो 9% का चेंज इन ओपन ट्रस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सुबह से ही खरीदारी हो रही है और जोर की हुई है। पहले 10 से 15 मिनट डाटा स्ट्रांग नहीं था, जैसे मैंने आपको नोटिस भी कराया था। उसके बाद बाजार नीचे भी आया, ये जो आप पहले का माउंटेन उसके बाद की गिरावट देख पा रहे हैं यही है, लेकिन उसके बाद जो डाटा फ्यूजिंग हुई है वो बहुत स्ट्रांग हुई है। ये निफ्टी बैंक का डाटा आपकी स्क्रीन पे, सेम निफ्टी का भी दिखाई है चार्ट आपको, वो भी क्लियरली दिखेगा। फर्स्ट माउंटेन के बाद थोड़ा सा डिप लगा होगा, फिर उसके बाद निफ्टी ने भी ऊपरी स्तरों पर अपने दिखाया। ये देखिए फर्स्ट माउंटेन के बाद थोड़ा डिप लगा और उसके बाद फिर इसने मुड़ के नहीं देखा। ये क्लियर इंडिकेशन करता है कि आपको जहां जहां भी पोजीशनिंग हो रही है वैसे वैसे काम कीजिए। हमने जो टारगेट्स आज के लिए रखे थे वो सारे टारगेट्स अचीव हो गए हैं। 550 से 650 तक का टारगेट था निफ्टी का, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी का टारगेट था 48,800 तक आ जाएगा, पहला 500 दूसरा 800 का हमने बात रखी थी, वो आ भी गई है। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन एक बार दिखा दीजिए, इंडिया विक्स पे दिखा दीजिए स्क्रीन पर। आज 13% का इंडिया विक्स है। एथिकली रूल तो ये कहता है कि इंडिया विक्स चलने पर बाजार को नहीं चलना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा तक इंडिया विक्स अगर बढ़ता रहेगा तो आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे आज अगर ये 100-150 पॉइंट तेज नहीं होता निफ्टी, वो इंडिया विक्स के हिसाब से था, तो आज इंडिया विक्स 12.5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। 12.5 के बाद आप में फियर लेके आएगा, तब चाहे आप बोलो कि हमारा पुट कॉल रेशियो महंगा हो गया या हम चल गए हैं, वट एवर जो भी आप बोलना चाहो। 12.5 तक हमने आपको भी पहले भी नोटिस करवाया कि इंडिया विक्स बढ़ जाए तो फियर ना मानिएगा, ये तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े हो और 12.5 का विक्स नहीं है तो फिर कैसे बाजार चलता? ठीक जी, तो ये मोटा मोटी हमने आपके सामने कुछ क्रिटिकल डाटा रखा। अब अजीत सर से जरा करते बातचीत। अजीत सर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या किया जाए? हम ऑलरेडी इंट्राडे के टारगेट सब अचीव कर चुके हैं। हमारा टारगेट था 22,550 का और बैंक निफ्टी का था 48,800 का। यहाँ से और कितना दम लग रहा है आपको सर चलने का बाजार? बिल्कुल भी तो देखिए, जिस तरीके से आज हमने रिकवरी देखी है, थोड़ा बहुत बीच बीच में डिप्स भी आए हैं मार्केट में, बट टोन पॉजिटिव है, खासतौर से बैंकिंग की वजह से। जिस तरीके से आप देख रहे हैं बैंकिंग में फ्रॉम द मॉर्निंग यहाँ पे एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। और बट जैसा आपने बताया कि इंट्राडे में शायद आपको एक बार को 22,600 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस करता हुआ नजर आएगा, 600-620 का। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडेक्स में इंट्राडे के लिए अगर प्ले करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक बार करीब 20-30 पॉइंट का दोबारा से डिप मिले तो आप 2 मई वाली कॉल जो कि 22,500 वाली कॉल जो भी 180 के पास चल रही है उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 160-165 के। अगर आप पोजिशनली प्ले कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप करंट लेवल्स पे भी इसको बाय कर सकते हैं। 22,500 वाली कॉल जो 180 पे चल रही है। मुझे लगता है कि 140 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 260 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप कैरी कर सकते हैं। बैंकिंग कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, बट क्योंकि अब अगेन यहाँ पे भी आप अपने प्रीवियस स्विंग हाई 49,000 के लेवल्स के पास आ चुके हैं। यहाँ डेफिनेटली मैं कहूंगा चाहे आप पोजिशनल प्ले करना चाहते हैं या फिर इंट्राडे, आपको एक डिप का वेट करना चाहिए। तो जैसे 49 मिनट वाली कॉल जो कि 8 मई की अभी आपको 480 के पास वेट करते हुए दिख रही है, इसको आपको एक डिप पे वेट करना चाहिए, करीब 420-430 की रेंज के पास ये आपको मिले, वहां पे आप इसको लॉन्ग करिए।
340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 600 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, कुल मिला के आप बैंक निफ्टी में बता रहे हैं कि काफी अच्छा चला है, 700 पॉइंट का गेन है। और आज आपको मैं बता दूं, ना केवल HDFC बैंक, ICICI, इंडसन, कोटक, ज्यादातर बैंक चल रहे हैं। और यही बात हमने कई बार आपको नोटिस कराई है कि बैंक निफ्टी का ना वेटेज के हिसाब से ऐसी कैलकुलेशन हो गई है कि अगर थोड़ा भी एक तरफा हो जाए, यानी कि सारे बैंक एक दिन में चलने लग जाए, तो आप उसको रोक ही नहीं पाएंगे। हजार पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है वेटेज के हिसाब से। आज आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो एक बार जरा दिखाओ। ICICI बैंक आप दिखाओ, साथ ही ये मैं कॉल्स भी दिखाता हूँ अभी आपको वापस से। पहले जरा शेयर्स दिखाओ, HDFC बैंक दिखाओ, ICICI बैंक दिखाओ, कोटक दिखाओ, इंडसन दिखाओ, एक्सिस दिखाओ, SBI भी दिखा सकते हो सरकारी बैंकों में। आपको ज्यादातर बैंक्स ऑलमोस्ट डेज हाई पे दिख रहे हैं। सिर्फ 12 ही बैंक हैं, 12 बैंक। हाँ, 12 में से आप ये सोचो, अगर बड़े बैंक एक तरफा हो जाएं तो आपको 700 पॉइंट का है, तो 1000 पॉइंट भी हो जाए तो कोई डर नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये इनकी वेटेज इतनी हो गई है। जबकि निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको 50 में से अगर थोड़ा भी होगा, ऊपर नीचे होगा, तो 5-10 शेयर, मैक्स टू मैक्स 10 शेयरों के पास वेटेज होगी, 40% शेयर को दूसरे हैं। लेकिन ऐसा बैंक निफ्टी में नहीं होता। तो इसलिए बैंक निफ्टी बहुत जोर से ऊपर नीचे करता है और इसका इंडाइसिस भी थोड़े बड़े हैं टिकट साइज के हिसाब से। ठीक है, करीब 48-49 हजार के आसपास का है। तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना, और कुछ नहीं है। देखो अब 750 हो गया, अभी हम बातचीत कर रहे थे तो 700 पॉइंट ही था, तो 50-100 पॉइंट तो देखेगा नहीं। ये ऑप्शंस का ट्रेड हमने आपके सामने रख दिया। कोई डिप आए तो प्लस कीजिएगा। 430 का रेट डाला है, 49,000 की कॉल है, ये 8 मई वाली कॉल है। 340 का स्टॉप लॉस है, 600 का टारगेट है। ऐसे निफ्टी का भी दिखाओ। एक अजीत सर ने आपको निफ्टी का भी ट्रेड दिया है ऑप्शंस का, जरा वो भी दिखाना आप। 22,500 वाली कॉल है, 165 रुपए में मिल जाएगी अभी की। ये 2 मई की स्ट्राइक है, ध्यान रखा जाए। और दूसरा 140 का स्टॉप लॉस है और 260 रुपए का टारगेट है। मोटा मोटी व्यू पॉइंट हमने आपके सामने रख दिया। बुलिश स्टांस है, बट फ्यूचर्स में थोड़ा डिप मिले या तो ऑप्शंस के जरिए काम करो आप। आगे बढ़े स्टॉक्स की तरफ। ताजा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पर आएंगे अब आपके। सर आज सुबह से ना बलरामपुर चीनी के अंदर बाइंग हो रही है। अगर आप उसका इंट्राडे चार्ट देखेंगे, आपको वेरी बिगनिंग ऑफ द डे से, यानी कि जब बाजार ऊपर नीचे हुआ हो चाहे ना भी हुआ हो, बलरामपुर चीनी अच्छा चला, 3% ऊपर है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर भी हमको मूव अच्छा आता है दिखा है, करीब 3% ये भी ऊपर है। HPCL भी जरा देख के बताइए सर, दोनों शेयरों में कुछ ट्रेड व्रेड बनता है? कोई बनता है तो फिर बताए। बिल्कुल डिम्पी, देखिए बलरामपुर चीनी में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है ऑन द डेली चार्ट। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये हुई है कि आपने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है, ये एक दूसरी पॉजिटिव चीज है। तीसरा, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है ब्रेकआउट पे। तो ये तीनों ही चीजें ऐड कर रही हैं कि ये मोमेंटम, ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। और नियर टाइम में करीब 420 से लेकर 425 तक के टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ 394 के स्टॉप लॉस के साथ आप बलरामपुर चीनी को डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द गिवन टारगेट। हिंड पेट्रो मेरी आज की रिकमेंडेशन भी है डिम्पी। ONGC पैक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। काफी एक अच्छी करेक्शन के बाद एक बेस फॉर्म हुआ है, अब यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है करीब 525 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलने चाहिए हिंड पेट्रो में। यहाँ 496 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, ये HPCL का भी टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आ गया, 525 का, 496 का। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में वैसे भी स्ट्रेंथ थी, तो बीच में थोड़ा क्रूड का फैक्टर आ गया था जब ईरान वगैरह वाला वॉर हुआ, उसके बाद थोड़ा प्रेशर आया। देखो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब तक क्रूड के दाम बढ़ जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक ही दिन में 4 दिन में किसी वजह से, और गाइडेंस अच्छी ना दिखे, तभी कमजोर होते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने फ्यूरियस बुल रन के अंदर है और वैल्यूएशन को चेज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई सरकारी कंपनीज चली तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर उतना दम नहीं आया। अभी ये और चल सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देख रहे हैं तो इलेक्शन एक दूसरा फेज होता है, इसमें डर लगता है कि कहीं सरकार अपने पक्ष में करने के लिए कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्रेशर में न डाल दे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही पेट्रोल के बहुत तेजी से दाम काटे गए, ना ही डीजल के दाम बहुत तेजी से काटे गए। तो बैलेंस शीट भी ठीक है, वैसे भी डीरेगुलेटेड है, ये तो वैसे भी ठीक चल रहा है। और ग्लोबल मार्केट से भी चिंता थोड़ी कूल ऑफ हुई है, इसलिए अपने फ्यूरियस बुल रन के अंदर वापस आ गए हैं। बलरामपुर चीनी भी सर की तरफ से जो लेवल्स दिए गए हैं, जो बात रखी गई है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख लेंगे आप। ठीक है, दोनों शेयर्स पे होगी चर्चा। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग वाले 2 शेयर्स दिखाएं सर को।
आईसीआईसीआई बैंक और ल्यूपिन। अजीत सर इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो। आईसीआईसीआई बैंक तो आपको पता ही है आज का स्टार परफॉर्मर है, और दूसरा है ल्यूपिन सर। देखिए डिम्पी, इसमें ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है आईसीआईसीआई बैंक में, और वॉल्यूम ठीक ठाक है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे डेफिनेटली आपको लॉन्ग बने रहना चाहिए। फ्रेश आप लॉन्ग बना रहे हैं, थोड़े से डीपर स्टॉप लॉसेस होंगे मेरे हिसाब से। करीब 1115 से लेकर 1120 का जोन, ये एक सपोर्ट एरिया है। तो करीब 20 पॉइंट नीचे का स्टॉप, और करीब 1180 से लेकर 1200 की पोजीशन टारगेट। ल्यूपिन में देखिए रिकवरी है, बिकॉज कुछ टाइम पहले तक एक नेगेटिव पैटर्न या फिर कहते कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकडाउन की एक अटेम्प्ट हुआ था, और अब ये उसको नेगेट कर रहा है। बट मुझे लगता है मोमेंटम ये आएगा जब आप 1650 के ऊपर जाएंगे। तो अभी मेरे हिसाब से ल्यूपिन को वेट एंड वॉच में रखना चाहिए। 1640 1650 के ऊपर ही आप इसको लॉन्ग करें। आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। डन सर। तो ये आपके लिए वेट एंड वॉच की अलग कैटेगरी में आ गया है। तो ल्यूपिन तो इसलिए हमने उस पर वेट एंड वॉच की स्टैंपिंग लगाई। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 1180 तक जा सकता है, 1120 का स्टॉप लॉस है। जिनको ऐसा लगता है कि आज हमसे अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई है, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल समझना। एक चीज मैं फिर से बोलूंगा, जिनके पास पोजीशंस हैं वो ऐसा ना सोचे कि मेरे को टीम पे शेयर दिया गया है, सामने बताया गया है तो मैं और खरीद लेता हूँ, मैंने तो ले ही रखा और नहीं खरीदना। जो अगर आपके पास है सिर्फ गाइडिंग फोर्स के तौर पर आपके पास है, आपको पता लग गया कि हाँ जी मेरे शेयर पे भी सामने वाला एक्सपर्ट्स बुलिश है और वो कह रहा है 1180 तक जाएगा, तो आप लगाओ ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1120 का। ले रखा है तो फिर ज्यादा मत लो, आप जो ले रखा है उसी को अच्छे से मैनेज करो। देखो कम शेयर होंगे ना तो आप अच्छा प्रॉफिट निकाल के लाओगे, ज्यादा शेयर होंगे हेस्टी डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके बैलेंस शीट थोड़ा ऊपर नीचे होती है जल्दी जल्दी। ठीक जी, तो ये मोटा मोटी आपको आईसीआईसीआई बैंक का भी हो गया। ल्यूपिन पे वेट एंड वॉच लगवा दिया हमने। छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स की चर्चा होगी और फिर अजीत सर के भी ट्रेड होंगे, वो देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब तक हमने तेजी वाले सभी सेगमेंट्स के शेयर को चेक कर लिया। ल्यूपिन पे भी बाइंग और डिप्स लगवाया। आईसीआईसीआई बैंक का आपको 1180 तक के टारगेट दे दिए। बलरामपुर चीनी, एचपीसीएल ऑलरेडी आप देख चुके हो अपनी स्क्रीन पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के 2 ऑप्शंस के ट्रेड हमने आपके सामने रख चुके हैं। सबके सब एक बार वापस से दिखा दीजिए ताकि तेजी वाले सेगमेंट को हम यहीं पे क्लोज करें और मंदी की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब आपकी स्क्रीन पर मंदी वाले शेयर्स आएंगे। दो शेयर हमने निकाले हैं। फर्स्ट इज एमसीएक्स, एक तो इसके अंदर, और दूसरा है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड के नंबर स्लाइटली मिस थे मार्केट के हिसाब से। आज हमने सुबह मिस्टर चक्रवर्ती जो कि एसबीआई कार्ड के चेयरपर्सन थे, एमडी थे माफ कीजिए, उनसे भी हमने बातचीत की थी, तो वो भी बता रहे थे कि हाँ क्रेडिट कॉस्ट वगैरह का थोड़ा प्रेशर है। एसबीआई कार्ड एक बार अजीत सर आप चेक कर लीजिए, और दूसरा एमसीएक्स। भी देखिए एमसीएक्स तो एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है और एक मार्जिनल डिप देखने को मिला पोस्ट दिस न्यूज। मुझे लगता है कि ओवरऑल टोन अभी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो आपको बाय एंड डिप्स मेंटेन करके रखना है जब तक कि आप 3800 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं स्टॉक में। वहीं पे एसबीआई कार्ड एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर है, एक स्टेडी डाउन ट्रेंड है। अभी हाल फिलहाल में एक अटेम्प्ट हुआ था अपने लॉन्ग टर्म एवरेज को रिक्लेम करने का, एक दिन क्लोज भी हुआ, बट नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स दोबारा से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग इमर्ज हो रही है हाई लेवल्स। तो मुझे लगता है कि अभी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। तो अमंग दीज टू मेरे को लगता है कि एसबीआई कार्ड एक बेटर कैंडिडेट है अगर किसी कोई शॉर्ट पोजीशन बनानी है। 735 के स्टॉप लॉस के साथ दोबारा से 700 तक के टारगेट्स के लिए इसमें यहाँ पे आप शॉर्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एसबीआई कार्ड आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास भी काम भी कर रहा है। लेवल्स अभी आपके स्क्रीन पे छपे हुए आ जाएंगे, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। हम ये चाहते हैं कि बाय और सेल आप दोनों को उतने ही इंपॉर्टेंस के साथ दें। ऐसा नहीं कि बाजार चल रहा है तो आपको बाय ही बाय लेना है, बाद में बाजार थोड़ा भी पलटी कर गया, गैप डाउन कर गया, तो फिर आप फंस भी सकते हैं ऊपर की पोजीशन पे। इसलिए 2 चीजें जरूर एग्री कर लीजिएगा। पहला, क्वांटिटी मैनेज करके चलिए, प्रॉफिट जो मिल रहा है उस पर ट्रेल लगा दीजिए। प्रॉफिट लगता है बुक करना है तो बुक भी कर लो, ठीक। और जहां पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, इक्का दुक्का शेयर वो भी पकड़ के रखो सिस्टम में, ताकि ऑटोमेटिकली हेज हो जाए। और मान लो अगर तेजी वाले शेयर चल गए और टूटने वाले और टूट गए तो आप तो डबल बेनिफिट में, ड्यूअल बेनिफिट होगा ना आपका। तो फिर तो आगे बढ़े, जरा अनवाइंडिंग के शेयर सर से चेक करवा लेते हैं। भारत फोर्ज है और LIC हाउसिंग है।
जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लेना सर, दोनों बहुत ही बढ़िया चले लास्ट सीरीज के अंदर, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा अनवाइंडिंग देख रहे हैं सर, कुछ प्रॉब्लम तो बताइए। देखिए भारत फोर्ज में डिब्बी अपने रिकॉर्ड हाइस को रिटेस्ट किया इसने ऑलमोस्ट करीब 2 महीने के एक मूव के बाद। तो नॉर्मल एक रिट्रेसमेंट हम देख रहे हैं। आज का सेशन डेफिनेटली थोड़ा सा 2-2.5% अभी आप नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट टेकिंग थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए अगर आप इन्हीं लेवल्स के पास क्लोज होते हैं। तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यू कैन बुक प्रॉफिट, एटलीस्ट पार्शली तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और रिमेनिंग के लिए 1260 का स्टॉप लॉस रखें। बट शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन मैं यहाँ नहीं दूंगा, कंसिडरिंग की ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, जैसे आपने भी शेयर किया। LIC हाउसिंग यहाँ पे इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट रिटर्न का एक फेलियर हुआ था अभी हाल फिलहाल में, तो जस्ट एक पॉज है। यहाँ पे जो ट्रेंड खराब होगा वो 645 के नीचे होगा। जब तक आप इसके ऊपर हैं तब तक दोबारा से हो सकता है शायद कि एक बार को ये रीअटेम्प्ट करे एक ब्रेकआउट का, जो कि करीब 670 के ऊपर दोबारा से रीअटेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अभी शॉर्टिंग के लिए अवॉइड करना है, बट बाइंग भी नहीं करनी है। भारत फॉर्ज में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है डन सर, तो भारत फोर्ज के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है, LIC के अंदर वेट एंड वॉच करना है। अब तक कोई सौदा नहीं है, 645 पे जाके टूटने पर ही ये शेयर वीक होगा, कंफर्मेशन आएगी वीकनेस की, अदरवाइज नहीं आएगी। कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि हमने पूछे थे इन दोनों शेयर्स के बारे में क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस बनती है, दोनों में जवाब आया ना। फिर भारत फोर्ज पे तो ये भी पता लगा जिन्होंने ले रखा है उनको शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने व्यू पॉइंट रखे। हमने जो शेयर पता करने थे वो पता कर लिए। 8 शेयर हम कैटेगरी में लेके जाते हैं, 4 तेजी के और 4 मंदी के, 2 अलग अलग कैटेगरी बना के, अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग, ऐसे वहां पे लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग। तो ये 8 शेयर रखते हैं। 8 का जो भी हमने अब तक चर्चा हुई है सब कुछ एक बार स्क्रीन पर वापस से दिखा दो, और 2 पहले के इंडाइसिस के ऑप्शंस के ट्रेड हैं वो भी जरा दिखा दो। उसके बाद फिर अजीत सर के आज के ट्रेड हम आपके सामने रखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहले दोनों ऑप्शंस हैं, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। फिर आपको तेजी के शेयर इसके अंदर मिल जाएंगे। तेजी के शेयर अगर आप देखना चाहें तो आपको मिलेगा बलरामपुर चीनी, आपको दिखेगा HPCL, आपको दिखेगा ICICI बैंक, लुपिन रोक दिया गया। इसके अलावा बिकवाली वाले शेयर में मिलेगा SBI कार्ड्स जिस पे ट्रेड मिला है। भारत फोर्ज पे प्रॉफिट बुकिंग है, LIC हाउसिंग को मना कर दिया गया। कुल मिला के हमने कितने शेयर छांट के लाए? 4 शेयर छांट के लाए, 2 ऑप्शंस के ट्रेड लेके आए हैं। तो ये कल के रिपोर्ट कार्ड के कैंडिडेट बन गए। जैसे जैसे परसेंटेज गिनेगा 1% से ऊपर आते हैं हम इसको रिपोर्ट कार्ड के अंदर डाल देंगे 12 से 12 के कंसेप्ट में, यानी कि आज 12 बजे बता रहे हैं, कल 12 बजे तक के हिसाब से। ठीक जी, आगे बढ़े। अब जरा दिखाते हैं आपको अजीत सर की अपनी कॉल्स। अजीत सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल, देखिए पहला नाम जो कि हमने पहले डिस्कस किया था OMC डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, तो HPCL कैंडिडेट है जहाँ पे 525 तक के टारगेट्स नजर आते हैं, 490 आपका स्टॉप लॉस होगा। वहीं पे एक फार्मा स्पेस में जाइडस लाइफ जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट थी पिछले करीब 2-3 हफ्तों से, और अब ये दोबारा से शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रीक्लेम कर रहा है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी जाइडस लाइफ में आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। करीब 988 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में यहाँ पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 953 के स्टॉप लॉस के साथ। तो जाइडस लाइफ साइंसेज भी आपने नोटिस करा दिया ऑलरेडी। HPCL पे तो आप हमारे रिकमेंडेशन दे ही चुके हो क्योंकि हमारी कैटेगरी का वो शेयर भी आ गया था आपसे। तो जाइडस को हम एक नए शेयर के तौर पर आपके रिकमेंडेशन के तौर पर हम काउंट कर लेते हैं। ये दोनों शेयर हैं, HPCL ऑलरेडी सर ने आपको दिया हुआ पहले भी। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छे से आपसे बातचीत हुई, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए। कल आपका रिपोर्ट कार्ड 2 लोगों के हम सामने रखेंगे सर, और देखते हैं, हमने उम्मीद है कि काफी अच्छा रिपोर्ट कार्ड बन के सामने निकल के आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।